अच्छा हाँ जी, सो बोला रिएक्टिविटी में ब इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से कि ये दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं ना, ये वाला ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों पोलर बॉन्ड, ये आपकी हो गई साइड चेन। अब होता क्या है कि इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, अगर अटैक करने वाला क्या है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लड़कों और लड़कियों, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कार्बन पे करेगा, वो OH को रिमूव करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अटैक करने वाला रिएजेंट कौन है। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल इधर इसके साथ चिपकेगा और हाइड्रोजन रिफ्यूज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, OH निकल जाएगा। OH क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये चॉइस है कि अटैक करने वाला कौन है। तो अल्कोहल के रिएक्शन दो किस्म के हैं, एक वो जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। जैसे ही दूसरा न्यूक्लियोफाइल उधर आएगा तो OH एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल करता है तो ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, बुक पे आते हैं कि एक मिनट, द ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल एटम क्या है? ऑक्सीजन एटम इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। के ये जो ऑक्सीजन है इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा, तो कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे भी पार्शियल और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल खुद भिखारी है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा। तो जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, पूरा OH निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो वो पूरे OH को रिप्लेस करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो खाली हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो दो बातें हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर का फर्क आएगा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कार्बन एटम बॉन्डेड ये हो गया कि पोलर होता है, इन एडिशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, ये बेसिसिटी शो करेगा। द रिएक्टिव अल्कोहल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ब्रेकिंग ऑफ देयर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन OH वाला जो है वो बॉन्ड वो रिमूव हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। द कॉमन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो इनके एग्जांपल कर लेते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ रिएक्शंस दैट अकर इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी इनसे वाटर रिमूव हो सकता है। हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स कैसे बनते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए। ऑक्सीडेशन, अब इनकी रिडक्शन तो नहीं होती, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, मे भी हो सकती हो। एस्ट्रिफिकेशन एज वेल एज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हैलोजन मेटल्स। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस रिएजेंट क्या करेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन या इस बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। फिर एक टेबल मिला हुआ है, टेबल में वही बात है जो हमने अभी डिस्कस की कि अगर बॉन्ड कौन सा टूटता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर वो कार्बन ऑक्सीजन को क्या करेगा? और पूरा OH रिप्लेस होगा। ठीक है, दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो दूसरा वहीं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ हो जाएगा। तो अगर OH या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इस बात को डिस्कस करते हैं। तो ये क्यों होता है, चले इसको अभी ओपनली डिस्कस करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, मान लें कि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल माइनस हाइड्रोजन, माइनस क्या हुआ? हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन माइनस किया, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा अल्को ऑक्साइड आयन। क्या बनेगा? अल्को ऑक्साइड, यानी जो दूसरा जो भी पॉजिटिव पार्ट आएगा वो इधर लगेगा। तो आपने क्या किया कि प्लस इलेक्ट्रोफाइल किया,
यानी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आइन है, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो सीन क्या होगा कि ROH तो माइनस OH प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बोनियम आइन बनेगा। इसके साथ क्या लगा होगा, दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप लगा। तो अब आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे अल्को ऑक्साइड आइन यानी नेगेटिव आइन बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आइन बन रहा है। तो वो फैक्टर्स याद करें, फैक्टर्स याद करें कि अगर पॉजिटिव आइन बनता है तो फिर उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, और अगर नेगेटिव आइन बनता है तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा। इसी बेसिस पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो नेगेटिव आइन जो है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए अल्काइल ग्रुप है भाई, एक अल्काइल, फिर दूसरा अल्काइल, फिर तीसरा अल्काइल, और इधर जो है आपका CH2 और O लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या देने वाले कितने हैं, देने वाला 1 2 3, तो इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे या स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये जितना स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो स्टेबल कौन होगा, मुझे बताएं कि ये प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला, या आपका सेकेंडरी वाला या टर्शरी वाला, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, कौन सा ज्यादा स्टेबल। ये प्राइमरी है, ठीक है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सारे सब पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगी, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा। पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगी, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो यहाँ पे हम बात करें इस ऊपर वाले रिएक्शन की कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है और इंटरमीडिएट पे नेगेटिव चार्ज बन रही है। तो मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे तो इसकी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी और ये अनस्टेबलाइज होगा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, जो इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। अब अल्काइल ग्रुप इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैं उल्टा बता रहा हूँ क्या, तो वो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ना वो क्या करेंगे, इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला। बात वही कर रहा था, ज़बान फिसल गई कि ये जो प्राइमरी है आपका, प्राइमरी जो आपका अल्को ऑक्साइड आइन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस पर जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगाएंगे तो वो उसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी यही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जितना रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वही उसकी मेजर प्रोडक्ट होगी। क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उस पर जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर वो थोड़ा सा स्टे कर जाएगा, यानी इन तीनों में से जो भी थोड़ा स्टे कर जाएगा तो वो प्रोडक्ट साइड जाएगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो वो वापस रिएक्टेंट साइड आएगा। तो प्रोडक्ट साइड जाने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये मोस्ट स्टेबल है और ये क्या चीज़ है, मोस्ट रिएक्टिव है। फॉर द सेम रीज़न यहाँ पे बनता है कार्बोनियम आइन। जब ये टूट जाता है तो क्या बनता है, कार्बोनियम आइन। अब आपके पास RCH2 यानी प्राइमरी कार्बोनियम आइन है, आपके पास है R, उसके बाद CH कार्बोनियम आइन, उसके बाद है आपके पास टर्शरी कार्बोनियम। अब यहाँ पे देखें, इसकी पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। यहाँ से दो अल्काइल ग्रुप थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो मुझे बताएं पॉजिटिव चार्ज सब में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज़्यादा किस में होगी, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कम किस में होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। आपको नहीं लगता आप उल्टा बता रहे हो, टर्शरी में कम होगी बेटा, टर्शरी में। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस पर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ज़्यादा होंगे तो उतनी पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खाती रहेगी। एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कम होके कम होती जाएगी।
ठीक है। तो टर्शरी जो कार्बोनियम आइन है ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, अगर बांड टूटने वाला कार्बन ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक होता है तो कार्बोनियम आइन बनेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होगा कि टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, आखिरी में मिथाइल अल्कोहल, आखिरी में मिथाइल। अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है और रिमूव होने वाला हाइड्रोजन है, ब्रेक होने वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड है, तो फिर जितने अल्काइल ग्रुप आप लगाओगे तो वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ावा देंगे, वो डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है बुक में। एक मतलब देख लें कि टाइप ऑफ बांड ब्रेकिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटता है तो आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो अल्को ऑक्साइड आयन। अगर कार्बन ऑक्सीजन बांड टूटता है तो आपका कार्बोनियम आइन जो है वो इंटरमीडिएट होगा। और कब ये बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कार्बोनियम आइन कौन स्टेबल होता है, टर्शरी। पढ़ा हुआ है इंडक्टिव फैक्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शरी को क्या करेगी, ज्यादा स्टेबलाइज करेगी। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो अल्को ऑक्साइड या नेगेटिव आइन बनेगा। तो नेगेटिव आइन जो है प्राइमरी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जितना रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल वो उसकी मेजर प्रोडक्ट होगी। एक मरतबा बुक से पढ़ लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा पढ़ लें, बुक है आपके पास बेटा, पढ़ लें शाबाश। पढ़ लिया, इधर देखिए। तो आगे बढ़ाते हैं, किसी को आवाज कमिंग टू यू, आवाज कमिंग टू यू। ओके 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 ओके। तो हानि हम करते हैं रिएक्शंस। देखिए, अगर आप पंजाब का बुक देखेंगे, फेडरल का बुक देखेंगे तो रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है कि वो रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बांड टूटेगा, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड ब्रेक होता है तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पहला हम कैटेगरी करते हैं कि वो रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बांड क्या होगा, ब्रेक होगा। इसको देखते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बांड किस में ब्रेक होता है, नंबर 1 डिहाइड्रेशन या रिएक्शन विथ HCl। आप इसको ल्यूकास टेस्ट भी कह सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि अगर आपके पास इसमें क्या होता क्या है, इसमें कोई भी अल्कोहल है उसको हम HCl से रिएक्ट कराते हैं यूजिंग जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। जिंक क्लोराइड ये कैटलिस्ट है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोजन और OH एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे। बाकी क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, जैसे ही कार्बन पे ये अटैक करेगा तो OH निकल जाएगा। हमें मिलेगा क्या, R क्लोराइड प्लस H2, यानी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था, अगर याद है आपको। डू यू रिमेंबर कॉपी दैट? ओके। अब ये अल्काइल हैलाइड जो बनता है इसमें एक ऑयली लेयर बनता है, ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनता है। बुक में दूसरा वर्ड यूज किया हुआ है, एक क्लाउडी टर्बिडिटी बनती है, टर्बिडिटी यानी एक प्रिसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक हेट्रोजीनियस लेयर बनेगा। खैर जो भी बनेगा बनता है। ठीक, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये सिर्फ हीट करने पे टर्बिडिटी बनेगी। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो कुछ मिनट्स लगेंगे टर्बिडिटी बनने के लिए। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो इमीडिएटली जल्दी ये टर्बिडिटी बन जाएगी। इस टेस्ट को ल्यूकास टेस्ट कहते हैं एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इस टेस्ट से बनता क्या है, इससे अल्काइल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड। कैसे बनते हैं, व्हेन यू रिएक्ट एनी अल्कोहल विथ व्हाट, HCl यूजिंग जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जल्दी कौन बना रहा है, टर्बिडिटी, टर्शरी बना रहा है। ठीक, और मोर देन व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल मोर देन किसके होगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल छुटकू अल्कोहल है जो ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शरी है। फेडरल का बुक इसको प्राइमरी कंसीडर करता है, पर ये है कुछ नहीं। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। इस वजह से जितने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होंगे, वो इसका जो इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, तो चलें एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसका। तो हमारे पास अगर टर्शरी अल्कोहल है, क्या नथिंग, अकॉर्डिंग टू अवर बुक इट इज कंसिडर्ड एज नथिंग। HCl जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट HCl रिएजेंट। तो भाई ये हाइड्रोजन और OH एक दूसरे को प्यारे हो गए। तो हुआ क्या, ओवरऑल ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और OH क्या होगा, निकल जाएगा। वही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जैसे क्या कहते हैं SN रिएक्शन था, एक न्यूक्लियोफाइल आएंगे दूसरा जाएंगे। तो यही हुआ कि क्लोराइड आयन ने रिप्लेस किया किसको, OH को। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे बन गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये भाई कह रहा है कि ये जो टर्शरी अल्कोहल है प्लस क्या होगा, H2। ये अब हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो पानी में कम डिजोल्व होते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, उसको ये वर्ड यूज करा है टर्बिडिटी। जब ऐसा मिक्सचर बनेगा, पहले अल्कोहल तो पानी में बिल्कुल मिसिबल होता है, बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा, यानी वो हाईली सॉल्युबल होता है। बाद में जो प्रोडक्ट बनेगी वो पानी में कम डिजोल्व होगी, तो थोड़ा मिक्सचर टाइप आपको यानी दो चीज़ें दिखाई देंगी। तो उसको ऑयली लेयर भी कह रहे हैं, टर्बिडिटी भी कह रहे हैं। तो ये टर्शरी अल्कोहल जो है ये क्या बनाएगा, ये टर्बिडिटी जल्दी बनाएगा, टर्बिडिटी जो है इमीडिएटली बनाएगा, जल्दी। तो दिस रिएक्शन मैंने आपको कहा किस लिए यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई द टेस्ट इज यूज टू, रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। वापस आते हैं, in the presence of catalyst zinc chloride, ethyl alcohol reacts with hydrochloric acid to produce ethyl chloride। बात हो गई, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। अब क्या चीज़ है, ethyl alcohol HCl, ये ethyl chloride, when the mixture of concentrated HCl and zinc chloride is called Lucas reagent, इसको Lucas reagent कहते हैं, and used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। होता क्या है, in Lucas test प्राइमरी अल्कोहल शो नो इमीडिएट रिएक्शन, के जल्दी रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल में नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक होने वाला बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन है, बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, और प्राइमरी कार्बोनियम आयन क्या होगा, प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा लेस स्टेबल होगा, इसलिए जल्दी जो रिएक्ट करेगा वो टर्शरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि किधर गया भाई, सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म टर्बिडिटी विद इन मिनट्स एंड टर्शरी प्रोड्यूस इमीडिएट, यानी जल्दी देंगे। जल्दी कौन देंगे, दूसरा रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है वो रिएक्शन विद थाइनाइल क्लोराइड एंड PCl3। चले इसको भी देखते हैं उधर व्हाइट बोर्ड पे, इधर क्या भाई, दूसरा रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है दैट इज व्हाट, नंबर 2 रिएक्शन विथ SOCl2 एंड PCl3, X3 यानी हम लेते हैं PC। रिएक्शन हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है कि ये इथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, 3 यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ है, PCl3। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब फास्फोरस जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो कितने कार्बन है, 3। हर कार्बन पे क्लोरीन अटैक करेगा और OH क्या होगा, रिमूव। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनेगा या अल्को ऑक्साइड है, क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, वही टर्शरी मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी मोर देन मिथाइल। समझ गए बात को। अब होगा क्या, बस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप OH को हटा के क्लोरीन लगा देंगे। कितने क्लोरीन है, 3। तो यहाँ पे
अल्काइल ग्रुप कितने हैं? 3 हैं। तो 3 OH को 3 क्लोरीन रिप्लेस करेंगे, और जहां से OH रिप्लेस हुआ है वहां पे क्लोरीन रिप्लेस हुआ है, वहां पे क्या आएगा? OH। OH OH प्लस क्या बना? 3 इथाइल क्लोराइड। पहले क्या लगा हुआ था? OH, अब क्या आ गया? क्लोरीन। पहले क्या लगा हुआ था? क्लोरीन, अब क्या आ गया? OH। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्हें दोनों कंपाउंड्स ने अपने आयन्स एक्सचेंज किए, दोनों कंपाउंड ने अपने आयन एक्सचेंज किए। आप इसको कंबाइन करके H3PO3, यानी ये है फास्फोरियस एसिड, फास्फोरियस एसिड। क्लियर है बेटा? एनी प्रॉब्लम? इसको देख ले, हुआ क्या है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। किसने? क्योंकि अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल था, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल था। सिमिलरली अब क्या होगा? जो इसके साथ है SOCl2, अब भाई CH3 CH2OH प्लस S डबल बॉन्ड O L Cl। अगेन इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। पे कौन सी चार्ज? पॉजिटिव। और इस पे कौन सी चार्ज? नेगेटिव। इस पे कौन सी चार्ज? पॉजिटिव। बताएं क्या होगा? होना क्या चाहिए? गौर से देख के बताएं, अपना दिमाग लगाएं और बताएं क्या होना चाहिए। ऊपर वाले रिएक्शन को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। वो तो बात की बात है। पहले होगा क्या? ये क्लोरीन जो न्यूक्लियोफिलिक क्लोरीन है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, OH को क्या करेगा? रिमूव। ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, एक क्लोरीन निकल गया। ठीक है। अब यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो इसके साथ HCl बनाएगा। ठीक है। और यहां से जो ऑक्सीजन निकला, क्योंकि इस सल्फर से भी 2 क्लोरीन रिप्लेस हुए हैं, सल्फर दूसरा बॉन्ड बनाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड पर इसके ऊपर एक लोन पेयर लगा। ठीक है। तो और ये बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बन रही है वो गैस है। ई फॉर गैस, ई फॉर गैस, गैस है तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी, और हमें प्रोडक्ट जो है वो प्योर मिलेगी। क्या मिलेगी? प्योर मिलेगी। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ है? कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा। ठीक है। चलिए भाई, आखिरी रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज अ डिहाइड्रेशन। OH का निकलना। जब OH निकलेगा तो अगेन डिहाइड्रेशन में, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो रिएक्शन नंबर 3, डिहाइड्रेशन। अब ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो पहले OH ग्रुप डिपार्ट होगा। तो डिहाइड्रेशन में भी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि OH निकल रहा है, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? टर्शरी मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। और इथाइल अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन होती ही नहीं। याद है? इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि एलिमिनेशन के लिए 2 कार्बन होने चाहिए। बीटा से हाइड्रोजन निकले, अल्फा से OH निकले, तो मिथाइल अल्कोहल में एक ही कार्बन है, उसकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अब होगा क्या कि भाई डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि ये CH3 CH2OH। ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करोगे? हीट करोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये एसिड है, ये हाइड्रोजन देगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी। क्या होगी? प्रोटोनेशन। क्या बनेगा? ऑक्सोनियम। क्या बनेगा? क्यों? कि इसने, ओपन करके लिखूं, HHSO4 पे कौन सी चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज थी वो इसको दी, और इसने इसको दिया, तो क्या मिला? बायोसल्फेट आयन। और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ चिपक गया, तो इंटरमीडिएट बनेगा आपका क्या? CH3 CH2OH2, ऑक्सोनियम आयन। क्या बना? ऑक्सोनियम आयन। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये यहाँ से हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन कार्बन से, तो ये पेयर ले जाएगा, तो क्या बना? वाटर। वाटर के साथ क्या बना? वाटर के साथ बना कार्बोनियम। अब ये कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होगा तो आगे प्रोडक्ट बनेगी। अब बेस आएगा, यहाँ से क्या लेगा?
हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, बेस हाइड्रोजन लेगा और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होता है वो रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और वाटर रिमूव होने से क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है? अच्छा, और ये हाइड्रोजन कौन लेगा? ये जो बेसवा बना है ये एज अ बेस एक्ट करेगा, और ये बेस यहाँ से इस कार्बन से अगर ये हाइड्रोजन ले ले HSO4, अब ये इसको हाइड्रोजन दे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, तो सीन क्या होगा? सीन होगा H2SO4, कैटलिस्ट वापस, और हमारे पास क्या बना? इथीन। इस तरह से होती है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या हुआ है कि OH रिप्लेस हुआ, रिमूव हुआ है, और इंटरमीडिएट कौन बना है? कार्बोनियम आयन। अगर कार्बोनियम आयन बनेगा तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये वो रिएक्शन थे 3 जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। चलिए अपने बुक पे आते हैं, ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा, डिहाइड्रेशन के भी 2 किस्म हैं, आगे चल के मैं आपको फर्क बताऊंगा, पर इधर थोड़ा सा बता दूं। अगर 170 पे रिएक्शन हो रहा है तो एलिमिनेशन होगी, यानी एक ही अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अगर हम इथाइल अल्कोहल एक्सेस में लेते हैं और टेम्परेचर 140 रखते हैं, इंस्टेड ऑफ 170 140 रखते हैं, इथाइल अल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं, तो फिर दो अल्कोहल से एक वाटर रिमूव होगा, ईथर बनेगा। अगर इथाइल अल्कोहल कम कंसंट्रेशन में है और टेम्परेचर ज्यादा है तो एक ही अल्कोहल से एक वाटर रिमूव होगा। अगर ये एक्सेस में लेते हैं तो फिर 2 अल्कोहल मिलकर एक वाटर रिलीज करेंगे तो फिर ईथर बनेगा। फिर क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर कहें तो मैं रिएक्शन इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, बाकी हम ईथर में करेंगे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि डाइथाइल अल्कोहल प्लस दूसरा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अल्कोहल जो है वो एक्सेस में, ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 2 अल्कोहल मिलके वाटर रिलीज करेंगे तो इथाइल इथॉक्सी ग्रुप मिलके क्या बनाएगा? डाइथाइल ईथर, C2H5O C2H5 क्या बन गया? ईथर प्लस क्या बना? वाटर। तो ईथर्स को इस वजह से एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं। एनहाइड्राइड मींस जिससे वाटर निकल जाए। तो अल्कोहल से वाटर निकलने के बाद क्या बना? ईथर बना है। तो ये भी रिएक्शन इसी रिएजेंट के साथ होता है। कंडीशन क्या? ये एक्सेस में और टेम्परेचर 140 डिग्री, और ये 1:1 मिक्सचर में है, ठीक है। ये एक्सेस में नहीं है, इक्वल अमाउंट में लेते हैं और टेम्परेचर 170 रखते हैं तो फिर इथीन बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कंडीशन ध्यान में जी बाबा, दोनों में काम आ गया, इसमें भी। वो तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके साथ रिएक्शन ही नहीं होगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके साथ रिएक्शन होगा नहीं। अब रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि अगर आपका वो ज़्यादा है तो फिर इस तरह से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन से पहले रिएक्शन नहीं दिए क्या इसने? चल भाई, ऑक्सीडेशन के लिए। अच्छा, इसने एक भी रिएक्शन वो नहीं दिया जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता। तो मैं 1-2 रिएक्शन आपको करवा लूँ। पहले हमने किए हुए हैं तो इस वजह से शायद इन्होंने समझा कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो हम नहीं देते। तो दूसरा रिएक्शंस इन विच कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी वधिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी वधिक देन टर्शरी, और प्राइमरी से वधिक कौन होगा? मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे एडजस्ट कर लें। तो रिएक्शंस की हेडिंग देता हूँ मैं, रिएक्शन करते भी जाते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ अगर आप इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो C2H5OH प्लस Na क्या करेगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्या मिलेगा हमें? सोडियम इथॉक्साइड, Na प्लस हाफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है? कौन सा बॉन्ड टूटा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है। तो ये वो रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन विथ किर्गनॉड रिएजेंट, रिएक्शन विथ किर्गनॉड रिएजेंट RMGX। अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, और अगर हमारे पास किर्गनॉड रिएजेंट है CH3MgBr, का ये कार्बन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। इसका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक, और ये पूरा जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये चिपकेगा मैग्नीशियम के साथ
और ये चिपकेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। आपको क्या मिलेगा, आपको मिला CH4। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। पूरा एथॉक्सी ग्रुप किसके साथ चिपकेगा, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ पहले क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। अब क्या लगेगा, OC2H5। तो मुझे ये बताएं कि अल्कोहल से सिर्फ क्या निकला है, हाइड्रोजन। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जब आप सोडियम से रिएक्ट कराओगे अल्कोहल को तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब आप जो है गिरगनॉट रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। एक और रिएक्शन कर लेते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। बुक में नाम लिखा हुआ है पर दिया नहीं हुआ। एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को, और ये रिएक्शन 3-4 मरतबा एंट्री टेस्ट में आया हुआ है। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कैसे बनता है, ईस्टर बनता है किससे, एसिड प्लस अल्कोहल। जब भी आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा। तो देखते हैं कैसे होगा कि ये CH3, ये एसिटिक एसिडवा OH और C2H5, सॉरी C2H5। अब क्योंकि कौन सी कैटेगरी रिएक्शन की जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H इससे रिमूव होगा। रिमेंबर ये एक मरतबा एंट्री में क्वेश्चन भी आया हुआ कि जब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होता है, जब ईस्टर बनता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव होता है और हाइड्रोजन अल्कोहल से रिमूव होता है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से वाटर निकाल के CH3 C डबल बॉन्ड O, बाकी क्या रह गया O C2H5। ईस्टर है कि नहीं है ईस्टर। तो ईस्टर बनता है तो इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, एसिड कैटलिस्ट। और याद रखें कि अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। एसिड का COOH कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो, ये वाला। बस ये ध्यान में रखना। तो ये वो 3 रिएक्शंस हैं जो हमारे बुक में नहीं है, पर इन तीनों रिएक्शन में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, चलें भाई इसको देख लें जरा। चलो इसको देखना क्या है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, नंबर 3rd कैटेगरी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का सीन क्या है कि आप कार्बन के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करोगे और कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बढ़ते जाएं, हम कहेंगे कि आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट है, वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि अल्कोहल में एक ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, जो कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, एक ही बॉन्ड है। ठीक है, तो जब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो अल्डिहाइड देगा, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कीटोन देता है। टर्शियरी अल्कोहल जो है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता नहीं, प्राइमरी अल्डिहाइड देगा और सेकेंडरी आपको कीटोन देगा। यानी ये हो गई थ्योरेटिकल बात। फिर रिएक्शन पे आते हैं। तो पहली बात के ऑक्सीडेशन के लिए व्हाट वी नीड व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। कौन से होते हैं, H2SO4 प्लस को कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। ठीक है, और KMnO4। ठीक है, इसको आप एसिड या बेस के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, पर कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो ये करते हैं, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। होगा क्या, होगा ये, मुंह बंद कर बाबा। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडेशन के बाद अल्डिहाइड देगा। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल क्या देगा, अल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसी रिएजेंट के साथ क्या देगा, कीटोन देगा। ठीक है, तो अल्डिहाइड जो है वो कम स्टेबल होते हैं, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे।
ठीक है। कीटोन जो है आपको एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देंगे, तो रिएक्शन कुछ इस सिनेरियो में चलता है। तो टर्शरी अल्कोहल जो हैं, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा आपको? एल्डिहाइड देगा, और सेकेंडरी टर्शरी होते ही नहीं, होते ही नहीं। तो 1 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। प्राइमरी अल्कोहल का कोई किसी का भी एग्जांपल बताएं। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है? बिल्कुल है। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है? बिल्कुल है। ठीक है भाई, ये OH, ये H और ये H, क्या ये इथाइल अल्कोहल है? देख लें जरा भाई, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, थोड़ी सी बात है। तो देखें आप, ये जो ऑक्सीडेशन कैसे होती है, या तो ऑक्सीजन इन होगा या हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो यहां पे आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? व्हाट यू सी कि ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेके क्या बनाएगा? वाटर वा। तो यहां पे बना वाटर। अब देखिए यहां पे एलिमिनेशन हुई है, एक इससे गया एक इससे गया, तो इनके दरमियान क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड था, अब कितने हो जाएंगे? 2 हो गए। तो यानी हम कहेंगे कि ये कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ये कार्बन ऑक्सीडाइज। अच्छा, इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। ये इजीली रिमूव भी हो सकता है और इसमें ऑक्सीजन घुस भी सकता है। अब टर्शरी कार्बन के पास इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, टर्शरी कार्बन में ये हाइड्रोजन होता ही नहीं, इस वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। चलें, ये अल्डिहाइड बना, तो कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, इट हैज एन एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। यही रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड क्या होगा? अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, अब इसमें घुस जाएगा, इसमें बॉन्ड में क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एसिटिक एसिड CH3 3 डबल बार। अब ये ऑक्सीजन नया मेहमान आया OH, तो हमें क्या मिला? एसिड। तो ये आपका देखिए, कार्बन ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, यानी एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। चलें, अभी आप ज़्यादा टाइम हो गया, पर एक ही रिएक्शन यार, कीटोन का है क्या? उसमें क्या बनेगा अगर सेकेंडरी अल्कोहल है CH3? जरा गौर करना, OH, ये देखिए जरा, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब क्या होगा? होगा क्या? होगा कुछ नहीं। ये देखें CH3, अब ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, अब क्या होगा? वही होगा कि ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, तो क्या बना? वाटर वा। रिएजेंट वही आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ बना क्या? इधर डबल बॉन्ड, एसीटोन बना, एसीटोन बना। अब कीटोन में देखें कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा, इसमें वो हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे देखें, थोड़ा गौर करें, तो यहां पे हाइड्रोजन था जिसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया था कार्बन हाइड्रोजन में, यहां पे कीटोन में वो नहीं है। तो अब क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो ये कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी होगा। तो हमें एक कार्बन जो है वो CH3 3 डबल बॉन्ड OH देगा। अब ये जो अलहदा कार्बन रह गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर गया ये वाला, तो बाकी 2 हाइड्रोजन 1 वाटर। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन को देखें, कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 2। कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 1। तो वाइल मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर क्या होता गया कि आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का नंबर जो है वो बढ़ता गया। हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ती गई। चाहे भाई खेले।